उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का सेकंड फेज 26 अप्रैल को वोट कास्ट करेगा और ऐसे में हम गाजियाबाद के उन लोगों से बातचीत करेंगे जो पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं और उनके लिए इस चुनाव में मुद्दे कौन से होंगे। दरअसल गाजियाबाद बहुत पहले से आईटी हब के नाम से भी जाना जाता था। वजह यह है कि गाजियाबाद में एक समय उत्तर प्रदेश के 20% से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे और आज हम एक ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं जहां के भविष्य में होने वाले आने वाले इंजीनियर से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका इस चुनाव में मूड क्या है और वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। तो मेरे पीछे ये तमाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिसमें लड़कियों की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता था कि लड़कियां मेडिकल की तरफ तो ज़्यादा जाती थीं, इस फील्ड की तरफ थोड़ी कम आती थी। इंजीनियर्स लड़कों को ज़्यादा पसंद था बनना। फिलहाल हम पूछेंगे लड़कियों से ही। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रेया है। श्रेया, किन मुद्दों पर वोट करने जा रही हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सबसे पहले तो ये कि किस तरीके का जोश है? सर आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगी और मैं जो मुद्दा देखती हूँ वो है कि डेवलपमेंट किस बेसिस पे होगा ग्लोबली और इंडिया के अंदर भी। जो पार्टी बेस्ट डेवलपमेंट ला सकती है मैं उसी के साथ हूँ। तो फिलहाल कुछ मूड बनाया है? आप गाजियाबाद की रहने वाली हैं? जी सर, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। तो किसका माहौल ज़्यादा बेहतर है, भाजपा वालों का या गठबंधन वालों का? सर भाजपा। भाजपा। यस सर भाजपा। शर्ट का कलर भाजपा ही है, इस वजह से तो नहीं? कह सकते हैं बट नहीं, आज हनुमान जन्मोत्सव की वजह से। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। हनुमान जी के तो भक्त हम भी हैं। आप बताइए, आप भी इंजीनियरिंग किस उससे कर रहे हैं, किस ट्रेड से कर रहे हैं? सर मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं सीएससी ब्रांच से कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से। तो मेरा मानना यही है कि जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ला पाए हमारे देश में उसी को हमें वोट करना चाहिए। और ये अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसको आप वोट करना चाहेंगे। तो मुझे फ़िलहाल अभी तक के बीजेपी के इतने कार्यकाल में कोई बुराई नहीं लगी है। हालांकि उनने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस इस समय काफ़ी अच्छे हुए हैं। इंडिया को एक बहुत अच्छा माना जाने लगा है बाहर के देशों में। तो इसीलिए मैं तो पूर्णतः समर्पित हूँ भाजपा के लिए। बाकी अपना अपना। अच्छा, ये बताइए, प्लेसमेंट प्लेसमेंट ठीक ठाक हो रही है? क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, विपक्ष आंकड़े भी दे रहा है, प्लेसमेंट्स वगैरह के लोग के लेकर के प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, क्योंकि आईटी सेक्टर्स के अंदर उतनी ज़्यादा जॉब ओरिएंटेशन हो नहीं पा रही है। तो क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? सर मैं तो यही कहूँगा कि मतलब प्लेसमेंट वही है, स्किल बेस्ड है। अगर आप स्किल्स में डेवलपमेंट कर रहे हो तो प्लेसमेंट हो जाती है आसानी से, और प्लेसमेंट मिल जाती है हर किसी को। तो क्या माहौल है? तो मतलब काफ़ी ठीक है। चुनावी माहौल पूछ रहे, माहौल पढ़ाई का नहीं पूछ रहे। तो चुनावी माहौल के हिसाब से तो जो भाजपा ने नया एजुकेशन सिस्टम भी लाई थी उसके हिसाब से तो मतलब ठीक चल रहा है। सिस्टम कहाँ नया है अभी? एजुकेशन सिस्टम चेंज हुए थे ना थोड़े, अभी लागू हुआ नहीं है वैसे वो। तो जब मतलब जो है वो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक है, मतलब का आने वाले उनके लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। और भी हैं हमारे साथ, महिला शक्तियाँ हैं। आप बताइए किसको वोट करने जा रही हैं? जी, मैं बीजेपी को ही वोट करूँगी बिकॉज़ अच्छा। अब तक मैंने जितना डेवलपमेंट देखा है इंडिया में ओवर द इयर्स, जब से बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ आया है, सो मेरे ओपिनियन में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है कि मैं उसको मतलब एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख ही नहीं पा रही। मुझे हर चीज़ पॉजिटिव ही दिख रहा है अच्छा, एंड आपने अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुना? वो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उठा हुआ है, विपक्ष भी है, मीडिया में भी बहुत कुछ आया। तो आपको सब कुछ बेटर दिख रहा है क्या? इस मसले पर कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? सॉरी, मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। फर्स्ट टाइम वोटर है तो क्या दिमाग में ऐसा है जिसको लेकर के आप वोट करेंगी? देखिए, ये तो हर इंसान से वैरी करता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो हर इंसान का एक अलग क्राइटेरिया होता है। मेरा बेसिक ये है कि जिस तरीके से लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, वो एक अच्छा पॉइंट है कि गरीबी कम से कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हों, एजुकेशन सिस्टम भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से इवन इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया डेवलप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तो
मुझे लगता है कि आने वाले ईयर्स में ये बताइए आप के यहाँ कैंडिडेट कौन है? सॉरी कैंडिडेट कौन है जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता। मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ सीएससी ब्रांच से, कशिश गोयल। क्या दिमाग में चल रहा है कशिश जी, किसको वोट वोट करेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वोटर कार्ड वगैरह आ गया? हाँ जी, मैं थोड़ा बीजेपी की सपोर्टर हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे राम मंदिर बनाया है तो इतने एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को उससे। एम्प्लॉयमेंट मिली है, हाँ जी। लेकिन एक युवा को सपोर्टर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें बीन में एक भी निकालनी चाहिए। तो कुछ गलतियां तो दिखती नहीं है सपोर्टर को, समस्या ये होती है। नहीं, गलतियाँ होती हैं बट गलतियों से ही तो सीखेगा। जो गलतियाँ करेंगे उनको इम्प्रूव करके ही तो वो इस बार ज़्यादा अच्छे से करेंगे अपना काम। राम मंदिर से माहौल है? माहौल तो है सर। और किस चीज़ का माहौल है यूपी में? सर यूपी में अभी तो राम मंदिर का ही ज़्यादा क्रेज चल रहा था। अभी तो उसी में मतलब कि वो राम मंदिर बनाने से बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। अदर कंट्री से लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, फिर उससे बहुत ज़्यादा हमारे ग्लोबली पे फिर इफेक्ट भी पड़ा है, अच्छा असर करा है उससे। और आप किसको दिमाग में रख के किन बातों को जाके वोट करेंगी? सर हम भी बीजेपी को ही वोट करेंगे। अरे मैं बीजेपी के सपोर्टरों के बीच में गिर गया हूँ, कोई है क्या? सर उन्होंने हर चीज़ में डेवलपमेंट किया है, आईटी सेक्टर हो, ग्लोबली हो, हर तरह से ही उन्होंने डेवलप किया है। अदर गवर्नमेंट्स भी रही हैं इतने दिन, पर जितनी रिस्पेक्ट इंडिया को अब मिली है वो कभी नहीं मिली। किस सेंस में रिस्पेक्ट? सर इंटरनेशनली जैसे अब सबको सर ओ G20 हुआ था इंडिया में, और वैसे भी हमारे पीएम जो हैं इंटरनेशनली जाते रहते हैं। अब नई कंपनीज आएंगी जो सिर्फ इंटरनेशनली इस्टेब्लिश होती हैं, वो इंडिया में इस्टेब्लिश होंगी। पहले इंडिया को कौन ही पूछता था, अब तो बहुत पूछता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। सर बीजेपी ने सर सबसे बड़ा सर आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट निकाला है, तो सर ये हमारे देश के यूथ को ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि वो खुद एंटरप्रेन्योर्स बने अपने। सर हमारे देश से और भी ज़्यादा फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे। सर आज हम जहाँ देखते हैं यूएस में मोस्टली जो है बड़े बड़े ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स है, तो सर अगर हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद भारत में भी होंगे। अच्छा, इनमें से ये बताइए आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी करेंगे या फिर अपना स्टार्टअप करेंगे? बताइए। हैं? अपना करेंगे? क्या करेंगे? अब सर बहुत सारी, हाँ काफ़ी प्लान है कि मतलब जो भी आइडियाज़ अभी भी आते हैं कुछ स्टार्टअप के आइडियाज़, लेकिन उनको भी रोक के रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि जिससे हम उस पर इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन भविष्य में जब उसके कैपेबल हो जाएंगे तो ज़रूर करेंगे। इसके लिए लोन तो प्रोवाइड कर रहे हैं मोदी जी। अब तो सर अभी से लोन ले लेंगे और पता नहीं कि स्टार्टअप सक्सेसफुल हो ना हो, पहले अपना भी कुछ बैकग्राउंड डेवलप कर लें कि इतना पैसा है मेरे पास कि मैं लगाता हूँ, अगर वो डूब भी जाए तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। सही है। आप स्टार्टअप करेंगे? नौकरी? सर मैं पहले जॉब करूंगा, उससे फंड्स इकट्ठा करूंगा अपनी सैलरी से, फिर उसे आगे जाके फंड्स को इन्वेस्ट करूंगा, फिर फंडिंग्स आएंगी। और मेरे अकॉर्डिंग सर बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं उसी बेसिस पे आगे जज करूंगा जो भी तारीफ करूंगा, पहला कोई लड़का है जिसने ये बात कही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, वरना तो सारे लोग अभी तक ये कह रहे थे कि माहौल ठीक है फिलहाल। आगे अब फिर आगे क्या प्लान है? सर एक like every side has its disadvantages advantages, BJP has advantages also like राम मंदिर एंड फॉरेन अफेयर्स। उसकी वजह से सर आईटी कंपनीज भी बहुत इंडिया में आई है, उसकी वजह से सर एम्प्लॉयमेंट अब बढ़ेगा। जैसे नोएडा सेक्टर, बेंगलुरु में, गुड़गांव में बहुत सेक्टर्स बढ़े हैं। तो बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरे लिए तो अच्छी बात है कि आगे जाके मुझे अच्छी जॉब्स मिलेगी, मेरी फ्यूचर सिक्योर है, तो मैं बीजेपी के लिए सर। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन अपने प्रत्याशी से क्या एक एक्सपेक्टेशन रख रहा है? कुछ है ऐसा एक्सपेक्टेशन आप लोगों को कि हमारा प्रत्याशी अगर ये चीज कर दे तो हम लोग आंख बंद करके उसे वोट कर देंगे? रिजर्व किस चीज का? जो आजकल जनरल और एससी कास्ट वगैरह का रिजर्वेशन चल रहा है वो हटाना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम जो बिलो। हटाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो बिलो मतलब उस चीज़ को जनरल को तो बिल्कुल आजकल कोई वैल्यू वगैरह नहीं दे रखी है। और अच्छा टॉपिक छेड़ दिया है, थोड़ा सा खिसकी उधर। रिजर्वेशन पर आप हटाने को लेके कह रही हैं? यस सर। नहीं खुल के कहिए ना।
सर एक्चुअली बात ये है कि आजकल जो मतलब नॉर्मली अगर आप इस फील्ड अगर आईटी डिपार्टमेंट में ही देखेंगे तो अगर हम जो हाई गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो जो नॉर्मली अगर आप आईटी डिपार्टमेंट के लिए अगर जेई मेंस वगैरह देना पड़ता है तो अगर नॉर्मल अगर जनरल कैटेगरी से है तो उसके लिए 90% लाना भी वेस्ट ऑफ वो है। और अगर वो रिजर्वेशन को खत्म करने को लेकर किसी भी पार्टी का इनिशिएटिव नहीं है। सर उसके करना उसके चाहिए। पीछे वजह बता दूं। ठीक है, समाज के अंदर बराबरी आनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक इन्वॉल्व है और उस वोट बैंक की वजह से कोई भी पार्टी हिम्मत नहीं कर रही कि रिजर्वेशन, क्योंकि हर 10 साल पे एक सर्वे होता है, सर्वे के रिपोर्ट्स के आधार पर ही आगे बढ़ा दी जाती है। क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी 1950 में पहली बार लागू किया था, 10 साल के लिए लागू किया था, लेकिन अब वो पिछले 75 साल से चला ही आ रहा है। पता है इस बारे में? सर यस पता तो है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ तो राइट्स कभी ना कभी लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि बहुत ही माहौल इस चीज़ से ख़राब हो रहा है। इससे मतलब कई जगह सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आ रही हाँ बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे मतलब ऐसा आई थिंक सो कि जनरल को तो कोई वैल्यू दी ही नहीं है आज की डेट में। है। अच्छा, रिजर्वेशन होना चाहिए तो किस आधार पे? सर रिजल्ट ही मेन है। किससे? एजुकेशन पे रहना चाहिए। जैसे एजुकेशन में जो अपने एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई कास्ट वगैरह को छोड़कर उनको हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, पर रिजल्ट पे किसी पे भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कि 90% आए तो फिर ये जा सकता है और दूसरी कास्ट में अगर वो सेम बच्चा 45 पे वहाँ पे बैठा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपको सिलेक्शन में, एडमिशन में ये लागू नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सिर्फ जहाँ पे अगर वो बच्चा नहीं कर सकता है अफोर्ड अपनी पढ़ाई तो उसके ऊपर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। इसके लिए तो स्कॉलरशिप मिलती है। क्या आप लोग फायदे हैं जो जनरल का मतलब जनरल वगैरह के लिए हैं उनके लिए बहुत कम स्कॉलरशिप है, जो एससी वगैरह के उनकी स्कॉलरशिप रेट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, आप लोग ये नहीं लगता कि जनरल कास्ट में भी लोग गरीब हैं तो इकोनॉमिक बेसिस पे कर दिया जाए इसे इंस्टेड ऑफ कास्ट? हो जाना चाहिए। अब तो रिजर्वेशन होनी ही फाइनेंशियल बेसिस पे चाहिए अकॉर्डिंग, EWS क्योंकि सर अगर कोई ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जो सेम मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा क्योंकि एक बंदे ने अगर ज़्यादा मेहनत करी फिर भी वो उससे पीछे है जिसने कम मेहनत करी। सर ये सर जैसा अभी यूपीएससी लेकिन एक बात और भी तो है कि जिस तरीके की कंडीशंस आपको मिली हैं उस तरीके की कंडीशन उस बच्चे को नहीं मिली हैं। ऐसी बात भी तो है। सर तभी तो हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल बेसिस पे ही रिजर्वेशन होनी चाहिए। एंड कंडीशन हम भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, वो भी वही चीज़ पढ़ रहा है सर। सो बेहद अहम मुद्दा है कि वो स्टूडेंट्स जो कि बीटेक कर रहे हैं, आने वाले समय के फ्यूचर हैं, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर एम्फेसिस कर रहे हैं कि रिजर्वेशन के प्रोसेस के अंदर या रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है इसको लेकर के एक बड़े स्तर पर सोच की तैयारी है और इसको लेकर ये भी साफ तौर पर है कि वो इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए। पूछा सब भाजपा ही है, सब भाजपा को ही कर रहे हैं, तो भाजपा नहीं तो और कौन? एक पार्टी का फेस होता है तो भाजपा का तो चलिए दिखता है मोदी जी हैं, वो हर एक आइडियल क्वालिटी जो होनी चाहिए एक इंसान के अंदर उनके अंदर है। अब दूसरा किसको नहीं तो राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे आप, जिनकी क्या कमी है राहुल गांधी? इनके स्टेटमेंट पे नहीं अपने रहते हैं, वो कहीं उनने कुछ बोला तो कहीं कुछ और बोल दे रहे हैं, कहीं भी जवान फिसल जा रही है उनकी। हम अब अगले स्टेशन पे चलेंगे, अगले लोगों के बीच जाएंगे और वहाँ पूछेंगे उनसे कि आखिर उनके अगले चुनाव के अंदर मुद्दे क्या हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितने वहाँ बैठे हैं मैं इनसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा और इनसे जानूंगा कि हाउ इज़ द जोश फॉर द फर्स्ट टाइम वोटिंग। किस तरीके का जोश है आप लोगों में? हाय सर, हाय सर। तो ये हाई जोश वाले हैं और उम्मीद करूंगा कि कम से कम ये लोग जाएं, जो भी पसंदीदा कैंडिडेट हो इनका वोट जरूर करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता है, सरकारें भी यही चाहती हैं और एक अच्छे लोकतंत्र में वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले स्टेशन पर अगर कुछ अलग लोगों के साथ और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है और उनका मूड क्या है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।